कि हर शनिवार को हम लाइव आएंगे और आप लोग के 3 सूत्र के बारे में बताएंगे जो हमें हरिंदर भैया के माध्यम से मिला है। क्योंकि बहुत से गुरु भाई गुरु बहना ऐसे हैं कि 3 सूत्र उनको नहीं आ रहा है, और कोई तो ऐसे हैं कि नाम का घोषणा करा लिए हैं और घर में बैठ गए हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, अब हम लोग चाहे कोई भी कंपनी में काम करने जाता है तो जहिया जाएंगे तहिया तो हाजिरी लगती है, रोज दिन का तो मालिक देता नहीं है। उसी तरीके से ये भी एक कमाई है जो हम जीवन में बहुत कमाए, और किसके लिए कमाए? अपने बाल बच्चे के लिए। लेकिन अब जो हम महादेव का शिष्य बन के कमा रहे हैं, दया मांग के, चर्चा करके, नमन करके, जो अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, आगे के लिए, जिसके वजह से हमें मुक्ति मिलेगी महादेव के दरबार में जब हम जाएंगे शिवलोक में। इसलिए ये कमाई करना बहुत जरूरी है और नियम से करना है। तो हम आप लोग के बताएंगे आज कि हम हर शनिवार लाइव आते हैं और आएंगे भी आगे भी, और जिस गुरु भाई गुरु बहिना के नाम का घोषणा कराना है वो हमें कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं, जिसके वजह से जब हमारे पास नाम आ जाएगा गुरु भाई गुरु बहिना का, तो हम हर शनिवार के नाम का घोषणा करेंगे, चाहे वो 2 जने का हो चाहे 4 जने का हो। तो हमें कृपा करके कमेंट करके भेजते रहिएगा नाम लिख के, ताकि हम आप लोग का नाम का घोषणा कर सकें और 3 सूत्र के बारे में आपको समझा सकें, बता सकें। शिव का शिष्या बनने से नहीं होता है, मेन है क्या कि 3 सूत्र का पालन करना, जो कि बहुत से गुरु भाई गुरु बहिना नहीं कर रहे हैं। और जब नहीं कर रहे हैं तो लोग कहती हैं, लिख के भेजती हैं, गुरु भाई गुरु बहिना क्या लिख के भेजते हैं कि गुरु बहिना हम शिष्य तो बने हैं, लेकिन हम दया मांगते हैं दोनों टाइम, चर्चा भी जाते हैं, नमन करते हैं, लेकिन हमको दया नहीं मिल रहा है। तो दया मिलेगा, हम तो ये मानते हैं कि जब हमें दया मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलता है? जरूर कुछ न कुछ तो कमी हो रही होगी। ये तो आप कुछ सही से दया नहीं मांग रहे हैं, ये तो आप चर्चा में नहीं जा रहे हैं, ये तो आप नमन नहीं कर रहे हैं सही से। तो हम आज आपको बताएंगे कि 3 सूत्र का पालन जब हम सही से करेंगे तो महादेव का दया अपने आप हमारे ऊपर आती है। क्योंकि जब हम कहीं भी घर ही का काम अगर सही से नहीं करेंगे तो हम क्या मिलेगा? क्या हमारे बाल बच्चे खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो उसी तरीके महादेव का दया है। महादेव के 3 सूत्र है। जब हम सही से, सच्चे मन से, अच्छे मन से जब हम 3 सूत्र करेंगे तो महादेव दया अपना हमारे ऊपर जरूर करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं करेंगे। तो आज हम आप लोग के बता रहे हैं कि दया कैसे मांगा जाता है, सूत्र का पालन करना हम लोगों के बताए कि कैसे पालन किया जाता है। गुरु बहिना, जो हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र हमको मिला है, उसी से महादेव का दया हमें मिलती है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी सही से और नियम से करेंगे तो ये महादेव का जो दया है आपको भी मिलेगी। तो 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दया आप कभी भी मांग सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सुबह उठे, अगर हमें ड्यूटी जाना है, चाहे आपको ड्यूटी जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी घर का काम भी निपटाना है, ड्यूटी भी जाना है, तो आप जब सो के जगती हैं बिछौना पर से, तो उसी टाइम बैठ जाइए, सो के उठिए और बैठ जाइए बिस्तर पे, और बैठ के महादेव से दया मांग लीजिए कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेंगे? हम आप ही के सहारे हैं, आपको गुरु बनाए हैं, आपके माध्यम से हमको हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है,
हम उसका पालन सच्चे मन से करेंगे। आप मुझ पर शिव गुरु दया कीजिए। जब आप दया मांगेंगी तो महादेव दया करेंगे। ऐसी बात नहीं कि दया नहीं करते हैं, करते हैं। बस हमको समझने का फेर है कि हमको दया कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। और चर्चा करना है, जैसे हम मान लीजिए हमारे पास टाइम, आपके पास टाइम नहीं, आप ड्यूटी करती हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो ड्यूटी जाती है, राह में दीदी बहनी जरूर मिलती होंगी। आप दीदी बहनी से बतिया लीजिए कि हे दीदी ये बहनी, आपने शिव के गुरु बनाया है? अगर वो कहती है हाँ, तो उनसे कहिए कि आपको 3 सूत्र आता है? कहेंगी हाँ, तो बोल दीजिए गुरु बहना हमके नहीं आता है, आप हमें बता दीजिए। तो जरूर बताएंगी, क्योंकि जितने शिव की शिष्या हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा वो जरूर बताएंगी। हमसे भी बहुत गुरु बहना पूछती हैं, हम भी बताते हैं। और अगर वो कहती हैं हम शिव के गुरु नहीं बनाए हैं, बनाने से क्या होता है? बहुत से गुरु बहना बात को रखती हैं, बनाने से क्या मिलता है? तो आप बोलिए ना, महादेव का दया मिलता है। हम तो शिव के गुरु बना लिए हैं, शिव गुरु हम पर दया किए हैं और आगे भी करते रहेंगे और कर रहे हैं। आप भी एक बार गुरु बन के देखिए, ये ऐसे चर्चा हो जाएगा आपका। अगर आपके पास समय नहीं है चर्चा में जाने से, तो ये चर्चा हो गया आपका। और नमन करना है तो ये तो 108 दाने का रुद्राक्ष का माला ले लीजिए, उस पर नमन कीजिए। ये तो अंगुरी के गांठ पर कीजिए। अगर आपको नहीं नमन करने आता है तो किसी ने गुरु भाई गुरु बहिना से, आपके कॉलोनी में होंगे, आपके बस्ती में होंगे, आपके आसपास होंगे, उनसे आप पूछ सकती हैं कि नमन कैसे करूं मैं, मुझे नहीं आता। वो जरूर बताएंगे आपको, मुझे पूरा विश्वास है वो बताएंगे। तो ये जो 3 सूत्र महादेव का है, जो हरिंदर भैया हम लोगों के दिए हैं, ये 3 ही सूत्र का पालन करना है। जरूरी नहीं कि हम चर्चा में जाएंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा। अब हमारे वीडियो अगर आप देखती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करी हैं, हमारे वीडियो आपके पास जा रहा है, तो आप जो वीडियो जा रहा है, या तो मोबाइल है आपके पास तो उसमें देख सकती हैं, चर्चा सुन सकती हैं, उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा कि जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा में सुनने से क्या ज्ञान मिलता है। क्योंकि अगर सही से सुनेंगी तो जो भी आप गलतियां कर रही हैं वो कभी नहीं करेंगी, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। ये तो आपके पास टीवी है तो आप उसमें देख लीजिए, इतना तो आप टाइम निकाल ही सकती हैं। नहीं दिन में, ना ही सुबह मिलेगा टाइम, शाम को मिलेगा चर्चा सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए। और नहीं आपके पास, अगर आप घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, कहीं ड्यूटी नहीं जाती हैं, तो आप चर्चा में जाइए। कहीं भी चर्चा हो रहा, किसी बहन की यहाँ हो रहा, किसी गुरु बहिना की यहाँ हो रहा, कहीं मंदिर में हो रहा, कहीं पंडाल लगा है, टेंट पड़ा वहां हो रहा, आप चर्चा में जाइए, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जब आप सच्चे मन से महादेव के अपना बनाएंगे, सच्चे दिल से उनको अपना बनाएंगे, तो महादेव का दया अपने आप आपके पास आएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि महादेव में कितनी दया है। और जब तक आप दिल से महादेव को अपने गुरु नहीं बनाएंगी, अपने दिल में नहीं बसाएंगी, तब तक गुरु भाई गुरु बहना दया नहीं पाएंगी आप। तो हमारे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना आपसे करती हूँ कि जो बातें मैं समझाई हूँ इस पर ध्यान दें, और दया और चर्चा और नमन कैसे किया जाता है आपको मैं बता ही दी हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो हमके कमेंट करके भेजिए लिख के, ताकि मैं अगले शनिवार को आपको इस बारे में समझा दूंगी कि कैसे दया मांगा जाता है, कैसे चर्चा किया जाता है, कैसे नमन किया जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहिना इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिसको भी गुरु भाई गुरु बहिना के, फिर दोबारा बोल रही हूँ, जिसको भी नाम का घोषणा कराना है, मैं हर शनिवार को लाइव आऊंगी। और जो भी गुरु भाई गुरु बहिना हमके कमेंट करके भेजेंगे लिख के, उनके हम नाम का घोषणा कर दूंगी, उनका घोषणा हो जाएगा। वो अपना दया, अपना चर्चा और नमन महादेव का कर सकते हैं। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहिना जीवन के लिए, आगे के लिए, जो हम मरने के बाद जो हमको मुक्ति मिलेगा वो महादेव से मिलेगी। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है।
हमने बच्चे के लिए, पति के लिए बहुत कर लिए, कमा लिए, खिला लिए, बना दिए, घर दुआर सब कुछ कर दिए। लेकिन अब इस उम्र में हमको भगवान के लिए और अपने लिए, भगवान से अपने लिए कुछ न कुछ करना है, मांगना है, जो कि हम मांगेंगे। अब उसमें है शिव के गुरु बनाना सबसे जरूरी काम, और दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना। ये 3 सूत्र का पालन शिव के शिष्या बनने में बहुत जरूरी है। अब 3 सूत्र का जब पालन कर लेंगी, 3 सूत्र का ज्ञान आपके पास आ जाएगा, तो आपको सब मिलने लगेगा। जो भी महादेव से दया, चाहे दुख परेशानी आपको है, कोई कष्ट है, आप नहीं ठीक हो रही हैं, बहुत दवाई इलाज करा लिए, चाहे आपके पास पैसे नहीं है, आप महादेव से जब दया मांगेंगी सच्चे मन से, 3 सूत्र का पालन करेंगी, दया मांगेंगी, तो आपको महादेव दया करेंगे। क्योंकि ये अनुभूति मुझे मिल चुकी है, और हम चाहते हैं जैसे मुझे मिला ज्ञान, बुद्धि, दया महादेव का, वैसे सबको मिले। इसलिए मैं लाइव पे आके हर शनिवार को आपको बताऊंगी कैसे चर्चा भजन, कैसे दया मांगते हैं। कृपा करके आप हमें कमेंट करके भेजते रहिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, सदा महादेव आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।